आगे बढ़ेंगे। खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वो पाकिस्तान जो लगातार कंगाल हो रहा है, वो पाकिस्तान जहां पर बिजली की किल्लत है, जहां पर रोजी रोटी की संकट लगातार बढ़ रहा है, वही पाकिस्तान भारत को अब आंखें दिखा रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग सामने आई है। परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान का बेतुका बयान सामने आया। पाकिस्तान कह रहा है कि वो अब परमाणु हमले के लिए तैयार है, पाकिस्तान की नहीं है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये पाकिस्तान का कहना है। परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की धमकी यहां सीधे तौर पर सामने आई है। परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनल रेडी है पाकिस्तान ये बयान उस वक्त पर दे रहा है जब दुनिया भर में फजीहत हो रही है, किरकिरी हो रही है, अलग अलग मोर्चों पर परेशानी पाकिस्तानी सरकार को उठानी पड़ रही है। और ऐसे में भारत की तरफ आंखें दिखाने का काम पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया है। भारत में लोकसभा इलेक्शन के बीच में पाकिस्तान के परमाणु बम की ताकत पर पीएम मोदी से लेकर जो बड़े अलग अलग नेता हैं, उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान यहां आंख दिखाने की जुर्रत एक बार फिर से कर रहा है। यहां परमाणु बम की ताकत पर पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने जमकर चुटकी ली है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को परमाणु बम की धमकी दे डाली है। ये गीदड़ भभकी ही कहेंगे, जो गीदड़ भभकी देना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है। नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है कि किसी देश के परमाणु बम प्रतिरोध के लिए हैं, न कि परमाणु युद्ध के लिए। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए पूरी खबर। भारत की लताड़, बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को एटम बम की धमकी दी। पाकिस्तान बोला, हम हमले को हैं तैयार। भारत को धमकाया, हमारी नो फर्स्ट यूज नीति नहीं। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अब बयान दिया है कि उसके पास भी एटम बम है, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर कभी भी कर सकता है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के एटम बम पूरी तरह से तैयार हैं। नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है कि किसी देश के परमाणु बम रक्षा के लिए हैं, न कि परमाणु युद्ध के लिए। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम से हमला भी कर सकता है। बता दें कि भारत में भी नो फर्स्ट यूज की नीति में बदलाव के लिए मांग उठी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि भारत ने ये जरूर कहा था कि वो पहले किसी परमाणु संपन्न देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारत में लोकसभा चुनावों के बीच पाकिस्तान के परमाणु बम की ताकत पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर चुटकी ली है और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था,
है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों से जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की रैलियों में पीएम मोदी कई बार पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं, जिससे पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है और भारत को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। पीओके में लोगों ने अब पाकिस्तान की गुलामी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहां पाकिस्तान के खिलाफ रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अपनी गलतियों की सजा पा रहा पाकिस्तान अब बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है, लेकिन वो अपने हालात को सुधारने की बजाय भारत को एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के हालात पर तो यही कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तो पस्त पाकिस्तान अपनी घरेलू दिक्कतों को दूर करने की बजाय भारत को एटम बम के जरिए आंखें दिखाने की दुस्साहस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के खस्ता हाल पर इन दिनों हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की कथनी और करनी का अंतर हम हमेशा से जानते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जो अभी कंगाली के आंसू रो रहा है, वो किस तरीके से परमाणु बम की धमकी दे रहा है, भारत की तरफ आंखें दिखा रहा है, ये खबर साफ तौर पर मालूम होती है, बताती है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, कर्ज के बोझ तले दब भी रहा है, अपनी आवाम को दो वक्त की रोटी सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहा। वो जो अमीर कैटेगरी के लोग हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसके आगे रोजी रोटी और फिर अब बिजली का संकट भी है इस भरी गर्मी में, जब टेम्परेचर 50 के पार है। ऐसे में परमाणु बम को लेकर ये जो बयान सामने आया है, नो फर्स्ट यूज नीति का इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की गिदड़बाजी का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध शुरू जब हो गया दोनों देशों के बीच में, तो किसी भी वक्त अपनी तरफ से पहल करके परमाणु बम भारत के ऊपर छोड़ सकता है, जबकि भारत ने बोला है कि ऐसा भारत कभी नहीं करेगा। भारत परमाणु बम का इस्तेमाल तभी करेगा अगर पहले दुश्मन यानी पाकिस्तान हम पर परमाणु बम से प्रहार करे, यानी हम सिर्फ काउंटर जवाब में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के हिसाब से पाकिस्तान को जवाब देंगे। ये हमारी युद्ध नीति बहुत ही मैच्योर है, परिपक्व है। पाकिस्तान से जो गिदड़बाजी की आई है, मैं मिलिट्री फौजी बंदा होने के तहत कुछ चीजें पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं, और खास तौर से पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान को ये समझाना पड़ेगा कि उनके पास वो दावा करते हैं 170 न्यूक्लियर हथियार हैं, भारत के पास भी 170 से ज्यादा बम हैं, लेकिन खास डिफरेंस क्या है? खास डिफरेंस है कि उनके जो वॉरहेड है वो छोटे हैं, 1 किलो टन 10 किलो टन उनका यील्ड है, यानी छोटे हथियार हैं, जबकि भारत के पास जितने हमारे पास परमाणु बम हैं वो बड़े वाले हैं। हमारे जो परमाणु हथियार हैं वो 10 किलो टन 100 किलो टन से ज्यादा बड़े हैं। एक और चीज मिलिट्री तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि डिलीवरी सिस्टम, हमारी जो अग्नि है या पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। लॉन्च के बाद वो पाकिस्तान के टारगेट पर प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से गिरेंगी, जबकि हमारी जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने डिलीवरी सिस्टम हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही बुरी है। वो टारगेट से 1 किलोमीटर दूर या टारगेट से 10 किलोमीटर दूर गिरने वाले हैं। तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हमला भारत पर करेगा तो हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हैं और ज्यादा
बड़े हैं, ज्यादा यानी भारत ना भयंकर तो हैं। किसी तो से कम पाकिस्तान है को हम और निस्तना ना दूर वो कर चुप देंगे। बैठने वाला है। पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत अभी कर रहा है, भारत घुसकर मारने वालों में से है। संजीव जी, चूंकि चुनावी माहौल में पीओके का जिक्र बार बार हुआ, बड़े नेताओं ने जिक्र किया, फिर पाकिस्तान के परमाणु बम का भी जिक्र हुआ, इस पर भी रिएक्शन सामने आया और अभी रिपोर्ट में हमने सुना भी जिसमें पीएम मोदी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को लेकर कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन हम चाहें तो चूड़ियां पहना भी सकते हैं, हम वो हैं जो घुसकर मारते हैं। क्या इन सब बातों से बौखला गया पाकिस्तान जो ये रिएक्शन सामने आया है, और क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है? लेकिन ये जो पाकिस्तान के इस जो पूर्व सेना के अधिकारी और सलाहकार हैं, उनका ये जो बयान है, ये पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना और आत्मघाती मानसिकता को दर्शाता है। ये गैर जिम्मेदाराना इसलिए है क्योंकि नापी हथियारों के संदर्भ में इस तरीके के बयान देना कि जिसमें कि वो एक पहले स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इसी तरीके के बयान नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी देता है, और उसने तो अपनी एक प्री इम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कह डाली है अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करते हुए। उसे प्री इम्प्टिव न्यूक्लियर अटैक के बारे में भी बात करता है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना तानाशाह है, उसी तरीके की बातें ये पाकिस्तान के सलाहकार कर रहे हैं, और जाहिर है कि आत्मघाती भी है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत कर दी, उसके बाद से पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो विश्व मैप में नहीं दिखेगा, ये बात भी तय है। क्योंकि भारत पहले न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की तो पॉलिसी अवश्य है, लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने हमला कर दिया नापी हथियारों से, तो भारत उसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी भारत की नीति है, और भारत ऐसे किसी भी राष्ट्र को तबाह और बर्बाद करने की शक्ति रखता है। आप जानते हैं कि जैसे कि देवनाथ सर ने कहा, हमारे जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हैं, और हम ट्राइड की क्षमता रखते हैं। हमारी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हम अपने फाइटर जेट्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से और सबमरीन्स के माध्यम से, तीनों तरीके से, जल थल नभ सभी के माध्यम से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक तरीके से डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो इसके बाद बचेगा नहीं, ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं और उसको समझना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा ये जो बयान है आत्मघाती है। पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करके पहले ही उसने तो पाकिस्तान को भस्मासुर भी कहा जाता है। अगर आत्मघाती बयान न देता तो शायद इतना नुकसान न झेलता। लेकिन मेजर शाह, भारत की शक्ति ताकत क्या है ये पाकिस्तान अच्छे से वाकिफ है, और इसीलिए बार बार झोली फैलाकर कहता है कि भाई भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, व्यापार बेहतर होना चाहिए, ताकि हमारी भी जो माली हालत है वो थोड़ी ठीक हो सके। पिछले कुछ दिन में लगातार ये बयान सामने आए हैं खुद पाकिस्तान के पीएम की ओर से, लेकिन ऐसे में ये बयान क्या दिखाता है? रतन जी, आपने बहुत ही सटीक, सरल और बिल्कुल एक्यूरेट बात करी है। देखिए, मैं हमारे दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ कि हम गीदड़ों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम गीदड़ों से गीदड़ भभकी की उम्मीद कर सकते हैं। ये कहते हुए मेरे को एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आता है। ये राजकुमार का डायलॉग था। वो कहते हैं, जानी ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं, लग जाता है तो खून निकल जाता है जानी। ऐसा कुछ का डायलॉग है। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान मजाक लगा मेरे को, वाकई में इससे बेहतर मजाया कोई बात हो ही नहीं सकती है। बेनजीर भुट्टो के जो वालिद साहब थे, उनके पिता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था एक बार कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। दिवाली वाला एटम बम की बात कर रहे थे या न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, चूड़ियां तो हम पहनाने वाले हैं इनको हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी जो है इधर भपकी देने की जुर्रत की हिमाकत कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे, हम डर गए, हम डर गए, हम तो डर गए, हम तो डर गए। उनको ये बोलना चाहिए, अरे उनको मजाक है कोई? अगर सुसाइड बॉम्बिंग में माहिर है पाकिस्तान, आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब इनको मैं 2003 से करीब से मैंने जम्मू कश्मीर के सरहदों पे देखा है। मैंने हमारे टाइम में अखनूर में था, इस क्षेत्र में जहाँ पे कल बदकिस्मती से शिफ्ट खोली जा रही थी यात्रा से, एक बार वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो अखनूर क्षेत्र में 2 ऑपरेशन हुए थे 2003 में, और मैं वहां मौजूद था। तो वहां पे इनके सुसाइड हमला यानी कि हम मरेंगे, अगर ये
सोचते भी है ना न्यूक्लियर पावर अपना इस्तेमाल करने की। इन सब वजहों से ही तो मेजर शाह पाकिस्तान को भस्मासुर कहा जाता है। अगर वो बारूद बोएगा तो फिर बारूद का नतीजा क्या होता है, अगर आतंक को पालेगा तो आतंक का नतीजा क्या होता है, ये हम वक्त वक्त पर देख चुके हैं और पाकिस्तान खुद झेल भी चुका है। आप रहिएगा सभी साथ में, एक और बड़ी खबर आ